जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम परासरण और परासरण दाब क्या होता है वो सीखेंगे। ठीक है, परासरण की क्रिया को समझने के लिए सबसे पहले एक अर्धपारगम झिल्ली की आवश्यकता पड़ती है। अर्धपारगम झिल्ली क्या होती है पहले वो आपको समझाते हैं। जैसे हमने आपको पढ़ा रखा है, ये होता है एक विलयन। ठीक है, ये एक विलयन है, इस बर्तन में विलयन भरा हुआ है। ठीक, इसमें विलयन भरा हुआ है और आपको पता है विलयन में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। कम से कम दो घटक होते हैं, ए और बी। ए क्या होता है? विलायक। ए होता है विलायक, बी होता है विलेय। ठीक, विलायक कैसा होता है? विलायक होता है अधिक मात्रा में और विलेय होता है कम मात्रा में। आप बोलोगे ये अभी क्यों बता रहे हो? इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी, ये पहले ही पढ़ा चुके हैं लेकिन इसमें ज़रूरत है। देखो, जो ये विलयन है उसे छानने के लिए अर्धपारगम झिल्ली की आवश्यकता पड़ती है। इसमें दो चीज़ें उपस्थित होती हैं, एक विलेय और विलायक। ठीक है, सबसे पहले एक झिल्ली होती है। देखो, अगर ये झिल्ली पॉलीथीन है, ठीक, अगर पॉलीथीन में हम इस विलायक यानी इस विलयन को हम जब डालेंगे तो इसमें ना विलायक के कण वापस बाहर निकलेंगे और ना ही विलेय के बाहर निकलेंगे, यानी विलेय और विलायक दोनों में से कोई नहीं निकलेगा। तो पॉलीथीन कैसी होती है? उसमें आप पानी भरोगे तो पानी बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगा। तो वो कौन सी झिल्ली हो जाएगी? ये हो जाएगी अपारगम्य झिल्ली। अपारगम्य झिल्ली। अपारगम्य झिल्ली से मतलब इसमें ना विलेय के कण निकलेंगे ना ही विलायक के कण निकलेंगे। ठीक है, अब एक चीज़ आपके घर होती है, जैसे चाय छानने वाली छन्नी जिसे बोलते हो आप। ठीक है, चाय छानने वाली जो छन्नी होती है। ठीक, अब ये जो विलयन है, आप अगर इसमें डालोगे तो इसमें विलायक और विलेय तो दोनों के कण बाहर निकल जाएंगे, यानी दोनों के कण आर पार निकल जाएंगे। विलायक और विलेय तो दोनों के कण निकल जाएंगे बाहर। तो ये कैसी झिल्ली हो जाएगी? ये हो जाएगी पूर्ण पारगम्य झिल्ली। पूर्ण पारगम्य झिल्ली। समझ में आ गया? देखो, जिसमें विलायक और विलेय दोनों के कण नहीं निकले तो वो होती है अपारगम्य झिल्ली। जिसमें विलायक और विलेय दोनों के कण निकल जाएं वो होती है पूर्ण पारगम्य झिल्ली। लेकिन जो परासरण की क्रिया है वो जो होगी वो अर्धपारगम झिल्ली की सहायता से होगी। जैसे देखिए, एक जो झिल्ली होती है सबसे अच्छी, कॉपर फेरोसाइनाइड। कॉपर फेरोसाइनाइड, ये एक जो झिल्ली होती है, अगर इसमें हम ये विलयन डालेंगे तो इसमें केवल विलायक के कण निकलेंगे। इसमें केवल कौन से कण निकलेंगे? इसमें निकलेंगे केवल विलायक के कण। विलायक के कण निकलेंगे और विलेय के कण इसी में फंस जाएंगे, यानी इसी में रह जाएंगे। ये कौन सा पदार्थ रह जाएगा? ये विलेय पदार्थ इसी में रह जाएगा। तो यही होती है, इसी को हम कह देते हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली। अर्ध पारगम्य झिल्ली। समझ में आ गया? कौन सी झिल्ली होती है? अर्ध पारगम्य झिल्ली। मतलब तीन प्रकार की झिल्लियाँ होती हैं। एक होती है अपारगम झिल्ली, जिसमें ना विलेय के कण निकले ना ही विलायक के कण निकले। एक होती है पूर्ण पारगम झिल्ली, जिसमें विलायक और विलेय दोनों के कण निकल जाते हैं। एक होती है अर्ध पारगम झिल्ली, जिसमें विलायक के कण निकल जाते हैं लेकिन जो विलेय है उसके कण नहीं निकलते हैं। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ जो अर्ध पारगम झिल्ली है वो आपको समझ में आ गई होगी। चलिए इसकी डेफिनेशन लिखा देते हैं। पहले ये लिखना चाहो तो लिख सकते हो या स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है,
चलिए अब देख लेते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली के बारे में। इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है वो आपको समझा दिया है, ठीक है। चलिए इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। ऐसी झिल्ली जिसके आर पार केवल विलायक के कण जा पाते हैं या निकल पाते हैं, ठीक है। केवल विलायक के कण निकल पाते हैं या जा पाते हैं। एग्जाम्पल में जैसे हो जाएगी अंडे की झिल्ली, ठीक है। अंगूर व किशमिश की झिल्ली, ठीक है। अंगूर व किशमिश की झिल्ली। और एक होती है जो आपको पहले लिखाई थी, कॉपर फेरोसाइनाइड। आदि, ठीक है। ये झिल्लियाँ होती हैं। अंडे की झिल्ली क्या होती है, आपने कभी अंडे उबाले होंगे तो उसमें नमक डालते हैं। नमक क्यों डालते हैं ये भी आपको पढ़ा दिया है। क्यों, जो क्वथनांक में उन्नयन होता है, अगर नमक डालते हैं तो पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, जिससे अंडे जल्दी उबल जाते हैं। और नमक डालते हैं तो आपने कभी सोचा नहीं होगा, जब नमक डालते हैं तो अंडे नमकीन क्यों नहीं होते हैं। क्योंकि नमक कैसा होता है, नमक विलेय पदार्थ होता है जो जल में हम घोलते हैं। जल के कण अंडे की झिल्ली को पार करके अंडे के अंदर पहुंच जाते हैं, लेकिन नमक नहीं पहुंचता है, ठीक है। तो वो अंडे की झिल्ली यही काम करती है, अर्धपारगम्य झिल्ली का। अंगूर व किशमिश क्या होता है, ये आगे पढ़ाऊंगा जब पराशरण के प्रकार पढ़ाऊंगा। इनमें अंतः पराशरण होता है, इसमें अंतः पराशरण होता है, इसमें बाह्य पराशरण होता है। वो आगे जब पराशरण के प्रकार पढ़ाएंगे तब बता देंगे, ठीक है। तो आप हेडिंग लिखेंगे नोट लगाएंगे, ठीक। नोट, सबसे अच्छी झिल्ली यानी इन सभी में सबसे अच्छी झिल्ली होती है वो कॉपर फेरोसाइनाइड। यानी जो सबसे अच्छी झिल्ली होती है वो कॉपर फेरोसाइनाइड की होती है, ठीक है। नोट लगा लिया। चलिए अब समझाते हैं पराशरण क्या होता है, ठीक है। पराशरण समझाते हैं। देखिए, पराशरण को समझने के लिए पहले हम लेते हैं विलयन लेते हैं, और विलयन को यानी दो प्रकार के विलयन लेते हैं, ठीक है। एक बीच में लगी है आपकी SPM यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी अर्धपारगम्य झिल्ली। ये जो बीच में लगी है वो अर्धपारगम्य झिल्ली है, ठीक है। और इन दोनों तरफ ये विलयन भरा हुआ है, यानी इन दोनों विलयनों को अर्धपारगम्य झिल्ली की सहायता से अलग किया गया है, ठीक है। अर्धपारगम्य झिल्ली की सहायता से हम इन दोनों विलयनों को अलग कर रहे हैं। एक तरफ रखेंगे हम सांद्र विलयन, एक तरफ रखेंगे हम तनु विलयन, ठीक है। इस तरफ ये है सांद्र विलयन, ठीक है। ये है सांद्र विलयन और ये वाला है तनु विलयन, ठीक है। तनु विलयन जो अर्धपारगम्य झिल्ली होती है वो क्या करती है, केवल विलायक के कण अर्धपारगम्य झिल्ली के साथ की ओर से जाने देती है। यानी जो विलायक के कण हैं अर्धपारगम्य झिल्ली की सहायता से तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर जाएंगे। यानी जो पराशरण क्या होता है, पहले देखते हैं पराशरण। जैसे जो पराशरण है पहले वो देखते हैं, ठीक है। पराशरण क्या होता है,
परासरण की क्रिया वो होती है जिसमें जो विलायक कण हैं वो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर अर्धपारगम झिल्ली की सहायता से गमन करते हैं या स्वतः प्रवाहित होते हैं या गमन करते हैं। देखिए ये तनु विलयन है, तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर, जिसमें 2 तनु विलयन है तो ये पतला ही विलयन हो गया। इसमें 2 चीज़ें होंगी, एक विलेय और एक क्या होगा, विलायक। ठीक है, एक विलायक होगा। तो विलायक के कण अर्धपारगम झिल्ली की सहायता से इस तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर अपने आप गमन करते हैं, तो उस क्रिया को हम परासरण कहते हैं। ठीक है, परासरण समझ में आया। परासरण क्या होता है, जैसे इसमें या इस क्रिया में शुद्ध विलायक के कण, हम यहाँ पे विलायक लेंगे शुद्ध विलायक के कण अर्धपारगम झिल्ली यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन SPM की सहायता से विलायक के कण कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर स्वतः यानी अपने आप गमन करते हैं। ठीक, इस क्रिया को परासरण कहते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं, परासरण। अंडरलाइन कर दिया है, परासरण कहते हैं। ठीक है, देखो डेफिनेशन एक बार फिर समझाते हैं। जैसे परासरण की क्रिया में क्या होता है, इसमें शुद्ध विलायक के कण कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाते हैं, और ये स्वतः जाते हैं। ये कब तक जाते रहेंगे, जब तक इस वाले विलयन यानी तनु विलयन की सांद्रता और ये सांद्र विलयन की सांद्रता दोनों बराबर ना हो जाएं। यानी जो इसमें तनु विलयन में विलायक के कण होंगे और सांद्र विलयन में जो विलायक के कण होंगे, दोनों ओर बराबर नहीं हो जाएंगे, तब तक यह क्रिया चलती रहेगी, यानी तब तक ये परासरण की क्रिया चलती रहेगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही पढ़ाएंगे, जिसमें हमने आपको परासरण और अर्धपारगम झिल्ली क्या होती है वो पूरा समझा दिया है। परासरण के प्रकार और परासरण और विसरण में अंतर, व्युत्क्रम परासरण और जो परासरण दाब बचा हुआ है वो नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं।